भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आज शहर के परशुराम चौक पर समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों विप्रजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रातः विद्वानों ब्राह्मणों द्वारा पूरे वैदिक विधि विधान से हवन यज्ञ किया गया। पूजा अर्चना के बाद विप्र बंधुओं द्वारा भगवान परशुराम जी की आरती की गई। तत्पश्चात आयोजक मंडल की ओर से सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद शहर के उपमंडल स्वास्थ्य केंद्र में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रेड क्रॉस ब्लड बैंक सिरसा टीम ने भाग लेकर अपनी सेवाएं दी। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को आयोजक संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विप्र बंधुओं ने एक दूसरे को भगवान परशुराम जयंती की बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार जताया। दोस्तों, आपको बता दें कि हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। इस तिथि में अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसा था। भगवान परशुराम जी की माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि ऋषि था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। परशुराम जी से बड़े 3 भाई थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी भी हैं। परशुराम भगवान विष्णु के अवैश अवतार थे। उनका जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। परशुराम जी के जन्म समय को सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी को न्याय का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु लोक के कल्याणार्थ परशु अस्त्र प्रदान किया था, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा पर अपनी माता का वध कर दिया था, जिसके कारण उन्हें मातृ हत्या का पाप लगा, जो भगवान शिव की तपस्या करने के बाद दूर हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे, तो भगवान गणेश जी उन्हें शिव से मुलाकात करने के लिए रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। भगवान परशुराम ने त्रेता युग में न शिव श्री राम की लीला बल्कि द्वापर युग में महाकाल महाभारत काल भी देखा था। रामायण काल में सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी ने भगवान श्री राम को सुदर्शन चक्र दिया था। वही चक्र श्री कृष्ण को वापस किया था। परशुराम जी ने कर्ण और पितामह भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस विद्या को उसने झूठ बोलकर प्राप्त की है, वही विद्या युद्ध के समय वह भूल जाएगा और कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं चला पाएगा। भगवान परशुराम का यही श्राप अंतःकरण की मृत्यु का कारण भी बना। सबसे पहले भगवान परशुराम जयंती पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह 6 बजे भगवान परशुराम चौक पे हवन यज्ञ किया, उसके बाद मालार्पण किया, भगवान परशुराम जी का स्नान किया, उसके बाद सभी विप्र बंधुओं को प्रसाद वितरित किया। उसके बाद यहाँ अपने हॉस्पिटल के अंदर ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया, जिसमें सभी भाइयों से मतलब पूरा सहयोग हुआ, जिसमें कम से कम 100-125 बंधुओं ने ब्लड डोनेशन किया। इसके लिए हम सभी बंधुओं को पूरा आभारी है और सभी को मतलब शुभकामनाएं देते हैं।
आज भगवान परशुराम की जयंती इलाहाबाद के अंदर ब्राह्मण समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सबसे पहले सभी विप्र बंधुओं ने, सभी ब्राह्मण बंधुओं ने सुबह 6 बजे भगवान परशुराम चौक के अंदर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करी, प्रसाद वितरित किया गया और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। उसके बाद में सारे ब्राह्मण समाज की तरफ से आज रक्तदान कैंप का जो आयोजन किया गया है, ये एक रक्तदान की मुहिम पूरे देश के अंदर विप्र फाउंडेशन जो पूरे देश के अंदर 13,000 यूनिट इकट्ठा करने का एक मुहिम चलाया पूरे देश के अंदर ब्राह्मण बंधुओं ने, उसी के तहत आज इलाहाबाद के अंदर भी ब्राह्मण बंधुओं ने मिलकर एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 60 से 65 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर दिया है, जिसकी संख्या अनुमानित है कि 200 प्लस जाने की हमें उम्मीद है। 200 विप्र बंधु आज रक्तदान कर कर उस बड़ी मुहिम के अंदर अपनी हिस्सेदारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर सब ने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, तन मन और धन के साथ इस जयंती को मनाने का काम किया है। मेरा सभी ब्राह्मण बंधुओं को कोटि कोटि धन्यवाद है जिन्होंने तन मन धन के साथ इस उत्सव में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भगवान परशुराम जी जो कि विष्णु के रुद्रावतार हैं, उनकी जयंती पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और उसी श्रृंखला को जोड़ते हुए आज इलाहाबाद के ब्राह्मण बंधुओं ने भगवान परशुराम चौक में पहुंचकर सुबह 6 बजे पूजा अर्चना की, भगवान परशुराम का स्नान करवाया और उसके बाद में भगवान की आरती और भोग का कार्यक्रम किया गया। और उसके बाद में विप्र फाउंडेशन भारत की जो एक मुहिम जो हमारे विप्र फाउंडेशन ने चलाई है, जिसके अंदर 13,000 यूनिट रकत जो है हमने इकट्ठा करने का जो संकल्प लिया है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसमें सहयोग देने के लिए इलाहाबाद के सभी ब्राह्मण बंधुओं ने आज रक्तदान कैंप का जो है वो आयोजन किया गया है। और हमें बड़ा ही उत्साह हो रहा है कि सभी ब्राह्मण बंधु बड़े ही चाव के साथ जो है इस रक्तदान कैंप में आज जो है भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। करीबन 60 के करीब जो है रक्तदाताओं ने अपना जो है वो ब्लड डोनेट किया है और हमें उम्मीद और भरोसा है कि ये जो है मुहिम जो 200 के पार पहुंचेगी। इसमें हमारा पूरा समाज जो है इस आज के इस जयंती के उपलक्ष्य में हर घर पर आज पताका फहराएगा और शाम को हर घर के अंदर 5 दीपक जो है घी के दिए जलाएंगे और भगवान परशुराम को नमन करेंगे। भगवान परशुराम की जय। सभी ब्राह्मण बंधु विप्र भाई सभी को गौतम परशुराम जी की बहुत बहुत बधाई। खून डोनेट करने के लिए लगभग 200 यूनिट और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।